अगला टॉपिक है हमारा मीजल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होती है मीजल्स में। मीजल्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम में ओटाइटिस मीडिया और नमूनिया, एंसेफेलाइटिस होता है, हेमरेजिक ब्लैक मीजल्स मिलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोमिनिया, जीआईटी कॉम्प्लिकेशंस में गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, आई में कॉर्नियल अल्सरेशन, कंजक्टिवाइटिस और ऑप्टिक नर्व डैमेज मिलता है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डिक फेलियर हो सकता है और मिसलेनियस मतलब क्वीसेंट टीबी हो सकता है और पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक हो गया। अब ये सिनेरियो है, अ 2-year-old child is brought to OPD with complaints of high grade fever for the last 4 days. He has cough rhinorrhea for last 4 days. On examination, he is having maculopapular rash on ear and along the hairline spreading to the trunk. ये इसका ना मतलब पैथोग्नोमिक फीचर है। ठीक है, जो इसका रैश की अपीयरेंस होती है वो सर से शुरू होती है, मुंह पे, फिर गर्दन पे, फिर ट्रंक पे, फिर लिम्स पे, फिर ऊपर से आती है और नीचे जाती जाती है। और जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आती जाती है ना, ऊपर वाले जो रैशेज होते हैं वो ठीक होते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पैथोग्नोमिक फीचर है, एग्जामिनेशन का पॉइंट। ठीक है, तो इसकी डायग्नोसिस क्या है, मीजल्स। 4 कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रिस्पायरेटरी में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एंसेफेलाइटिस और हेमरेजिक ब्लैक मीजल्स और जीआईटी में गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। हाउ कैन यू प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। जो पेशेंट है मीजल्स का, वो वायरस को शेड करता है 7 डेज आफ्टर एक्सपोजर और 4 to 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश। ठीक है, एक्सपोजर टू पेशेंट विद मीजल्स ड्यूरिंग दिस टाइम शुड बी अवॉइडेड। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो मीजल्स का पेशेंट है उसका एक्सपोजर दूसरे बच्चों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन देते हैं जो कि 95% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इस वैक्सीन का नाम है मोराटन स्ट्रेन और ये एडमिनिस्टर करनी चाहिए एट 3 to 9 months ऑफ एज। अगर ये वैक्सीन अप टू 3 days आफ्टर एक्सपोजर दी जाए तो ये सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है। क्यों, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 days है जबकि डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड 10 days है। ठीक हो गया। अगर एक्सपोजर पहले ही हो चुका है तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन दे देनी है 0.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 6 दिनों के अंदर आफ्टर एक्सपोजर। इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट किए जाते हैं ससेप्टेबल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के लिए भी। ठीक है, जैसे इन्फेंट्स हो गए जो कि 6 महीने से भी कम है और प्रेग्नेंट वुमेन है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है। ठीक है, मीजल्स के बस ये 2 ही क्वेश्चन थे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एसईक्यू के लिए, लेकिन एमसीक्यू और वाइवा में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।